हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या अंतर होता है? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे, और ऐसा नहीं, हम सारी चीजों का प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे जो हम चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ बेसिकली लाइब्रेरी की, और दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रेमवर्क। ठीक है। और लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क दोनों में क्या डिफरेंस है तो मैं यहाँ समझता हूँ, आप लोगों को भी बता देता हूँ सारी चीजें। सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद हम सारी चीजें लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, जब हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर या कहीं पर भी काम करते हैं और यहाँ पे जब हम किसी भी चीज को इस तरीके से देखते हैं, चाहे मैं रिएक्ट की बात करूं, भाई रिएक्ट भी एक तरीके से कह सकते हो लाइब्रेरी। तो हम लोग चाहे एंगुलर, हम कभी भी किसी भी डिपेंडेंसी को जब इंपोर्ट करके यूज करते हैं, चाहे पाइथन में हो चाहे किसी दूसरी चीज में भी, जब हम किसी भी चीज को इंपोर्ट यूज करते हैं और बार बार उसको हम यूज करते हैं, कैसे? बार बार उसको कॉल करके। जैसे मैंने लिखा पीडी, मैंने पांडास को यहाँ पे इंपोर्ट किया, नंपाई को इंपोर्ट किया, किसी भी चीज को इंपोर्ट किया। तो जब हम कोई भी चीज इंपोर्ट करके यूज करते हैं, समझ लेना वो लाइब्रेरी। अब जैसे ये पांडास को मैंने इंपोर्ट किया एज ए पीडी और उसको यूज किया, तो पांडास एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे उसके रीयूजेबल कोड है, मतलब रीयूजेबल प्री रिटर्न कोड है जिसको मैं बार बार क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये लाइब्रेरी कहलाती है। अब यहीं पे जस्ट मैंने जेंगो को ही ओपन कर रखा है। दूसरी चीज, यहाँ पे आप देखोगे कि जेंगो का एक प्रोजेक्ट है। मैं थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा बाहर जाता हूँ। जैसे ये जेंगो का प्रोजेक्ट, ठीक। सो जेंगो को हम लोग बेसिकली फ्रेमवर्क कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीजन, भाई देखो यहाँ पे इसका ये जो फ्रंट एंड, एक्चुअली मैंने ML1 नाम का एक ऐप बनाया है, फिर प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर फ्रंट एंड नाम का एक क्या है, हमारा ऐप है। अब आप यहाँ पे देखो, जो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इसमें अपने हिसाब से ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पे manage.py के नीचे फाइल क्रिएट कर लूँ, जस्ट लाइक रिएक्ट की मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँ और मैं यहाँ पे अपनी कुछ भी बना के काम कर लूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। जैसे मैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं फ्रंट एंड को यहाँ पे है तो मैं पाइकेच को यहाँ से हटा दूं, माइग्रेशन को हटा दूं। ML मॉडल का ये जो मैंने यहाँ पे एक चीज बनाई है इस तरीके से init.py, तो इसमें जो सारी चीजें, इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है कि हाँ ये चीज यहीं पे लिखी है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। इसको मैं बेसिकली अगर मैं लिख के बताऊं यहाँ पे, लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन। क्या है ये? लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ प्री रिटर्न, कह सकते हो पहले से लिखे हुए रीयूजेबल कोड्स। ठीक है। दूसरी चीज यहीं पे लिख देता हूं, when we need to when we need to use, we can call it। मैं इसको कॉल कर सकता हूं। अब एक आध एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया कैसे कॉल करो। आप उसको बढ़िया से क्या करो, इंपोर्ट करो और उसको एज ए फंक्शन या कह सकते हो उसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ, बट आप कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल से आप। दूसरी चीज यहाँ पे मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइब्रेरी, ऐसे ही फ्रेमवर्क हैव स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हेन वी नीड, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कॉल करके, और इसको एक्चुअली में हम लोग कॉल करके यूज नहीं कर सकते। व्हेन वी यूज फ्रेमवर्क, वी कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट। देखो, सिंपल से मैं कि फ्रेमवर्क में अगर आपको यूज करना है, फ्रेमवर्क को यूज करना है, तो आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। डिपेंड ऑन द आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, ये दो चीजें। तीसरा है कि कंट्रोल ऑफ कोड इन इज आर हैंड। मतलब कोड जो इसके अंदर लिखे होते हैं उसका जो कंट्रोल होता है हमारे हाथ में होता है। इसको मैं जहां चाहूं वहां लिख सकता हूं, उस एरिया के अंदर मैं चाहूं कहीं पे भी लिख सकता हूं। मतलब कैसे? जैसे सपोज मैं कहीं पर भी इंपोर्ट कर सकता हूँ पांडास को, नमपाई को कहीं पर भी इंपोर्ट करके उसको कहीं पे भी बार बार यूज कर सकता हूं। उसकी कुछ भी नहीं कि आप कह रहे हो कि मुझे यहाँ नहीं करना वहां नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं। कंट्रोल जो होता है वो कोड का अपने हाथ में होता है, जहां चाहे वहां लिख सकते हैं, इसमें नहीं होता। यहाँ पे सिंपली से कंट्रोल ऑफ कोड अकॉर्डिंग टू
फ्रेमवर्क इन्वायरमेंट, फ्रेमवर्क के इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें कोड लिखने पड़ते हैं कहाँ पे क्या लिखना। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन फोर्थ वन की अगर हम बात करें, वी कैन यूज लाइब्रेरी इनसाइड फ्रेमवर्क। हम लोग फ्रेमवर्क के अंदर लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया जेंगो के अंदर, ये बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज करें। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता। सो मैं एक सिंपली से लिख देता हूं कि वी कैन नॉट यूज फ्रेमवर्क इनसाइड लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए दो चीज। देन यहाँ पे मैं सिंपल से एग्जांपल्स लिख सकता हूं। तो इसका एग्जांपल क्या है, पांडास, नमपाई एक्सेट्रा, और भी है जैसे रिएक्ट वगैरह भी है। और यहाँ पे दो एग्जांपल लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एंगुलर, यानी एंगुलर जेएस, और दूसरा जे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों की कि ये लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बीच में डिफरेंस है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी।